Hello, dear viewers and my dear students. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो इलेक्ट्रिसिटी में से है, 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which it experiences force when subjected or exposed to electromagnetic फील्ड। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर अराउंड अस जो होता है, इट्स मेड अप ऑफ एटम्स। और आप लोगों को पता है कि ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स सब डिवाइडेड होते हैं। मैं खाली दो चीजों का नाम यहां पे लूंगा। एक प्रोटॉन्स इसमें होते हैं और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी एटम्स जो होते हैं उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स बाय कन्वेंशनल होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स बाय कन्वेंशन और नेगेटिवली चार्ज। अब क्या है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स और न्यूट्रल, बिकॉज उनमें क्या होता है बाय नेचर, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर किसी में 5 प्रोटॉन्स है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसकी जो नेट चार्ज है, यानी एक उस पे पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसकी जो नेट चार्ज है वो बराबर हो जाती है। अब चार्ज को हम कहते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। इसका मतलब हो गया जब ये हम सब्जेक्ट या एक्सपोज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एटम को डालेंगे, उस एटम को जो न्यूट्रल होगा वो फोर्स उस पे, कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं करेगा, ना वो पुश होगा ना वो पुल होगा टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। और फिजिकल प्रॉपर्टी है ये जो चार्ज है, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर फोर्स। तो इसका मतलब है अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास सारा मैटर जो है ये न्यूट्रल आता है तो हम चार्ज कैसे बनाएंगे। अगर मेरे पास मैटर ए है और मैटर बी है, ये दोनों ही मेरे पास मैटर है, लेकिन हमें पता है कि नेचुरली ये दोनों ही न्यूट्रल होंगे क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगे। अब क्या करें हम इनमें इंड्यूस कर सकते हैं। चार्ज्ड बॉडीज कैन बी मेड बाय वन ऑफ द प्रिमिटिव प्रोसेसेस इज रबिंग। अगर हम रबिंग करें, ए को बी के साथ रबिंग करते हैं तो उस नतीजे में भी चार्ज एक्वायर हो जाती है। वो कैसे? हमें पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर हम एक एटम लेंगे, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स उस एटम के, और उसके बाहर जो शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्जड, और न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिवली चार्जड। अब मसला ये है, हमने देखा है कि जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं क्लोजली बाउंड होते हैं और न्यूक्लियस जो होता है स्टेबल अंदर होता है, तो ये डिसइंटीग्रेट करना आसान नहीं होता है। लेकिन जो शेल्स होते हैं, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्साइट हो जाते हैं। अगर इनको हम एनर्जी भी दे सकते हैं, इनको शेल से निकाल सकते हैं। या मैंने अभी जो एक रबिंग का बोला आप लोगों को, अगर हम दो चीजें लेंगे, एक हम लेंगे एक रॉड, ये हम लेंगे ग्लास की एक रॉड लेंगे, और दूसरा एक लेंगे हम लेंगे सिलिक क्लॉथ। नॉर्मली जब हम देखेंगे सिलिक क्लॉथ या गिलास दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही इन न्यूट्रल फेज में होंगे, यानी इनका जो स्टेट होगा वो न्यूट्रल होगा। एज पर इलेक्ट्रिकल स्टेट हम लेंगे, ये भी न्यूट्रल होगा ये भी न्यूट्रल होगा। अब क्या होगा, जब हम इन दोनों को पास में लाके रब करेंगे, देखा गया है कि जो ये आफ्टर रबिंग क्या हो जाता है, आफ्टर
रबिंग। जो ये गिलास है, गिलास एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्जेस, गिलास पे ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होती है और सिलिक पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होती है। ये आई कहां से, ये पॉजिटिव चार्ज आई कहां से इस पे, ये नेगेटिव चार्ज आई कहां से इस पे, ये हम अभी देखते हैं, इसके थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले ये कि जब हमने इस सिलिक से गिलास को रब किया तो उसमें क्या हो गया, जो ये गिलास के एटम्स थे, इनके जो बाहर वाले ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये उठ गए, ये वहां से बाहर निकले और ये सिलिक पे चिपक गए। इसका मतलब है कि इन्होंने, सिलिक ने क्या किया, सिलिक ने इस गिलास से कुछ नेगेटिव चार्जेस खींच ली और अपने ओर लेके आया। तो इससे पहले अगर मैं ये बताऊं कि पहले रबिंग से पहले हम सपोज करते हैं सिलिक के पास इलेक्ट्रॉन्स 10 थे, सपोज प्रोटॉन्स भी इसके पास 10 थे, इस गिलास के पास इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, प्रोटॉन्स भी इसके पास 6 थे। तो अब क्या मामला है, आफ्टर रबिंग हम देखते हैं कि इस गिलास के पास इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही रह गए, लेकिन प्रोटॉन्स इसमें 6 बराबर है, और इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स 12 आ गए और प्रोटॉन्स वही 10 है पुराने वाले। तो इसका मतलब हो गया ये 6 प्रोटॉन्स में से 4 को ये 4 न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसमें नेट चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव बढ़ जाएगी, यानी इजाफी है 2 पॉजिटिव। यहां पे क्या है, यहां पे 10 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज करेंगे, यहां पे 2 इजाफी नेगेटिव चार्जेस है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सिलिक क्लॉथ था, सिलिक क्लॉथ नेगेटिवली चार्जड हो गया और ये जो गिलास था, गिलास पॉजिटिवली चार्जड हो गया। अब हमारे पास चार्जड 2 बॉडीज है, एक ये बॉडी, एक ये बॉडी को, दोनों ही बॉडीज अब हमारे पास चार्जड है। एक में पॉजिटिव चार्ज चढ़ी हुई है, एक में नेगेटिव चार्ज चढ़ी हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे न्यूट्रल एटम्स को हम कैसे चार्जड बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती